फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम। अगेन वेलकम यू इज़ ऑन द शुभ बिजनेस एवोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर कोई भी बिजनेस ओनर या फिर कोई भी नया स्टार्टअप अगर हम फूड बिजनेस के अंदर एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम अप्लाई करके अपना जो फूड बिज़नेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो टुडे हम आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं, अगर उन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको आपका जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा कोई भी फूड बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। थ्री थिंग्स, तीन चीज़ होती हैं कोई भी फूड बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। पहला होता है मैन्युफैक्चरर को, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, जो एक इंडस्ट्री सेटअप करता है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। और सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर्स को। और रिटेलर्स होता है जो डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट करता है। तो कोई भी फूड बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले इन तीन बिज़नेस का होना बहुत ज़रूरी है। और इन तीन बिज़नेस के अंदर से आपको कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, या फिर आप रिटेलिंग में जाइए, और या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। तो ये तीन चीज़ पहले हमें ये सोचना ज़रूरी है कि इन तीन चीज़ों में से हम फूड बिज़नेस के अंदर हम इन तीन चीज़ों में से कौन सी चीज़ में जाना चाहते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग फिर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर आता है सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप के अंदर आता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आप डिटेल एवेल्यूएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेटवर्किंग कैसा होगा, उसका प्राइस क्या होगा, और सेकंड उसका जो पैकेजिंग होगा वो किस तरीके का होगा, जिसके अंदर आप आपका जो कंपटीटर है उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके साथ साथ आप पूरा सर्वे करते हैं उस एरिया का, जिस एरिया के अंदर आप अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा सब कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आता है। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई भी फूड इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, रिटेलिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिंग में जाना चाहते हैं। और जो सेकंड पॉइंट आता है कि आपको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आप सर्वे करेंगे अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट की प्राइस का, और उसकी पैकेजिंग का, और जो एरिया आप लेना चाहते हैं उस एरिया का। तो ये सब का सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आ जाता है। तो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद फिर हम आ जाते हैं एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपकी जो मशीनरी फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होगी वो आ जाती हैं, जो मैन पावर आपका फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होगा वो आ जाता है, और इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, जितनी भी फिनेंशियल चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो आती हैं वो डिटेल रिपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कौन सा बिज़नेस हम करेंगे। सेकंड, हमने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर हमने एनालिसिस किया प्रोडक्ट का। और फिर उसके बाद हमने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमने हमारी मशीनरी का कॉस्ट, मैन मशीन का कॉस्ट, और जो हमारा लैंड हम यूज़ करने वाले हैं उसका कॉस्ट कितना होगा, ये सब का सब हम डिटेल रिपोर्ट के अंदर जानेंगे। उसके बाद हम अगर बैंक से लोन लेते हैं, फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम बैंक में सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए, लोन अप्रूवल के लिए। और अगर बैंक हमें लोन अप्रूवल दे देता है उसके बाद हम हमारा जो सर्टिफिकेशन का काम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अगर आपको चाहिए बैंक से, तो आपको डिटेल प्रोजेक्ट पहले सबमिट करनी पड़ती है। डिटेल प्रोजेक्ट के अंदर आपका मशीनरी का कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट और हर चीज़ आ जाती है। उसको सबमिट करने के बाद अगर बैंक आपको अप्रूव कर देता है, फिर आपको आती है फूड इंडस्ट्री के अंदर सर्टिफिकेशन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी फूड इंडस्ट्री को, फूड प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा। FSSAI सर्टिफिकेशन होता है, BRC सर्टिफिकेशंस होता है, और इसी तरीके के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो आपको इन सर्टिफिकेशन
को भी अप्रूव कराना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेशंस के बिना आप अपना जो फूड का बिजनेस है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर BRC सर्टिफिकेशन अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो वो अलग अलग FSSAI सबके अपने अपने कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, वो अप्रूव हो जाती हैं, तब आप अपना जो फूड बिजनेस है, फूड प्रोडक्ट है, उसको आप एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट की बात आती है, लास्ट पॉइंट होता है SOP के अंदर जो आपका पूरा सेटअप होता है, जो इंडस्ट्री सेटअप होता है, वो आ जाता है कि कहाँ से आपका जो पूरा फूड प्रोसेस होगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, वो किस तरीके से होगा। प्रोसेसिंग प्लांट का जो लेआउट होता है वो SOP के अंदर आ जाता है कि कहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आएगा। फिनिश प्रोडक्ट जो उसका पूरा प्रोसेस है वो कहाँ से होगा, प्लस जो आपका प्रोडक्ट रेडी जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो उसको आप इन्वेंट्री के लिए कहाँ रखेंगे, कौन सा जो वाटर सिस्टम है वो उसमें यूज़ होगा, मतलब जितना भी पूरा भी मशीनरी का जो सेटअप है, जो लैंड का सेटअप है, वो पूरा का पूरा एक लास्ट SOP के अंदर आ जाता है। तो ये आज हमने फूड इंडस्ट्री की बात करी कि कोई भी फूड इंडस्ट्री में को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी फूड इंडस्ट्री में बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला जो हमने स्टेप की बात करी, पहले हमने ये देखा कि हमें कौन से बिज़नेस में जाना है। फूड बिज़नेस के अंदर 3 टाइप्स के बिज़नेस होते हैं, जैसे कि पहला होता है कि मैन्युफैक्चरर, अगर आपको मैन्युफैक्चरर बनना है। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेता है। और थर्ड होता है रिटेलर, जो डिस्ट्रीब्यूट से प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं और अगर हमें फूड इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। फिर हमने बात करी कि हमें सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेशंस की, और लास्ट में हमें SOP की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने बात करी कि कोई भी फूड इंडस्ट्री को सेटअप किस तरीके से किया जाता है। और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शुभ बिजनेस एवोल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम पे वी आर ऑल्सो बी गेट डिसाइडेड दैट वी आर ऑल्सो make some case studies as well. Thank you. Jai Hind.